बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिथमेटिक के रिव्यू में हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको लिखने का हमने एक एफिशिएंट तरीका वज़ा किया हुआ है, विच इज़ दिस 2 रेज़्ड टू पावर 3। उसका मतलब यही है कि 2 अपने ही से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है जी। तो हम अदरवाइज ये कह सकते हैं कि 2 रेज़्ड टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड टू पावर 1 इज़ एक्चुअली 2 रेज़्ड टू पावर 3। जब कुछ ना लिखा हो, 5 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है 5 रेज़्ड टू पावर 1। ठीक हो गया। यानी इस तरह देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि हम अगर पावर्स जो हैं हमने उनको ऐड कर दिया है आराम से, ठीक है ना, लिखने के लिए। इट्स अ नोटेशन। तो इस तरह अगर 2 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड पावर 3 हो तो हम इसको एक्सपैंड करें तो ऐसे होगा। ठीक है। और इसका मतलब है इनफैक्ट ये 2 रेज़्ड पावर 5 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम सिंपल ये भी कर सकते थे, इससे पैटर्न ये मिला कि हम सिंपल पावर्स को ऐड कर सकते थे। ठीक है जी। पावर को मैंने ऐड कर दिया 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, तो ये 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगी। तो ये एक पैटर्न मिल गया कि पावर्स कैन बी एडेड व्हेन द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद द सेम बेस। ठीक है जी। पावर को एक्सपोनेंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो इनको अगर करना हो तो सिंपल यूजिंग द सेम पैटर्न और सेम रूल हम कहेंगे कि 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 दैट इज 6। सिंपल। अगर बेस माइनस में हो तो ऑफकोर्स वी नो कि -2 इंटू -2 इज़ +4। और अगर रेज़ टू पावर 3 होता तो अनदर -2 इज मल्टीप्लाइड और -8, और अगर एक दफ़ा और ऐड होता तो 4। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे जोड़े बन रहे हैं तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट तो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस रिजल्ट्स इन प्लस, राइट। तो जहाँ पे जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब जोड़े कहाँ बनेंगे? जहाँ पे पावर इवन होंगी। तो इससे हमें एक और रिजल्ट मिला कि अगर पावर इवन है विद द माइनस बेस तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, और पावर्स ऑड हैं विद द माइनस बेस तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो पावर की पावर क्या है जी? पावर की पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2 3 टाइम्स। तो ये हमने उसका लास्ट का रिजल्ट क्या है कि इवन पावर हो तो पॉजिटिव, ऑड हो तो नेगेटिव। तो अब हम इसका करते हैं कि पावर की पावर इज सिंपल। इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 2 रेज़ टू पावर 2 एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 6 हो गया। इन अदर वर्ड्स हम चूँकि 2 रेज़ टू पावर 2 3 टाइम्स, तो हम इसको सिंपल ये भी कर सकते थे। तो हमारा रूल एक और बना कि पावर्स आर मल्टीप्लाइड इन दिस काइंड ऑफ केस, यहाँ पे पावर की पावर हो, राइट। तो अब ये देखते हैं कि डिवीजन में क्या होता है। 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3। अब एक्सपैंड करेंगे तो ऑफकोर्स वी गेट दिस, और हमें नज़र आता है कि ये 3 3 2 जो है ये कट जाएंगे और बच जाएगा सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 2। इन अदर वर्ड्स ऊपर वाले की पावर्स में से नीचे वाले की उतनी पावर्स लेस हो जाएंगी। तो वी कैन से 2 रेज़ टू पावर 5 लेस 3, राइट, और 5 माइनस 3, और वी कैन से दिस। तो गोया कि ये भी हमें एक पैटर्न मिल गया। तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं व्हेन दीज आर ये डिवीजन हो विद द सेम बेस की बात हो रही है ना। तो इस केस में पावर ऐड हुई थी और इस केस में पावर सब्ट्रैक्ट हुई है। और जनरलाइज करें तो हम कहेंगे कोई भी नंबर है उसके एक्सपोनेंट्स हैं, उसकी पावर्स हैं, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड होंगी, डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि समथिंग रेज़ टू पावर 0 भी कोई चीज़ होती है? आंसर इज यस, क्योंकि रेज़ टू पावर 0 को आप इस तरह कह सकते हैं कि इट इज़ सेइंग के 2/2 या 2 की ताकत 1/2 की ताकत 1। तो अगर हम इसको वही पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले के ऊपर से तो 2 रेज़ पावर 0 ही आ जाएगा ना। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ व्हाट? इट इज़ 1। ठीक है ना, ये यूनिट फ्रैक्शन को शो कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 0 इज एक्चुअली 2/2। दैट मीन्स इट इज़ 1। और दिस विल बी ट्रू फॉर एनी नंबर। अब मैं 5 रेज़ टू पावर 0 लिखूँ तो वो भी 5/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या मैं 7 रेज़ टू पावर 0 लिखूँ तो 7/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 actually means 1, because in fact internally it means the same number divided by same number. तो अब हमारा रिव्यू ये है, हमने एक तो ये बात सीखी कि when we are adding numbers with the same base with exponents तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब इस तरह डिवाइड कर रहे हूँ तो पावर्स नीचे वाली ऊपर से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और दूसरी हमने ये 2 बातें और सीखी कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, और पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि किसी चीज़ की पावर क्या फ्रैक्शन में भी हो सकती है। व्हाट डज इट मीन 2 रेज़ टू पावर 2/3? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।